जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम आपको बोल रहे हैं कि स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। और ये हम लेक्चर नंबर चार वास्तविक संख्या का ये टॉपर बैच है आप लोग के लिए। और यहाँ से आप लोग का अधिक से अधिक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए देखिए, कह रहा है कि 0.16 पर रैकरिंग को P बटा Q के रूप में बदले। क्या चीज के रूप में बदलना है? P बटा Q के रूप में बदलना है। ये कोई भारी नहीं है बाबू, एकदम इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्या है इसे। यहाँ पर लिख देंगे हम बाबू 0.1 और 6 पर रैकरिंग है, ठीक। इसको क्या करेंगे कि 16 यहाँ पर चिन्ह काट देंगे और रैकरिंग 1 पर नहीं है तो यहाँ पर 1। देखिए एक नियम क्या है कि जय गो पर रैकरिंग होगा तो एगो 9 दे देना है। यहाँ एक तो 9 दिए, एक संख्या है, उस पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू 0। अब देखिए ध्यान से, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 15। अब बटा में कितना है 90, तो ये 90 हो गया। आपका आंसर इज क्या हुआ राइट। आपका आंसर क्या हो गया इतना 15/90। देखिए एकदम सिंपल सी बात बताए ना, जिस पर आपका रैकरिंग हो क्या हो, जिस पर आपका रैकरिंग हो उसको 9 दे देना है और जिस पर रैकरिंग ना हो उस पर 0 दे देना है, बस इतना ही तो है। एक है तो एक घटा दिए तो ये आ गया 15/90 एकदम। यार यहाँ पर देखेंगे कि एकदम बढ़िया से समझेंगे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यह आया, फिर कहा क्या कि ध्यान से देखेंगे 1.8 को P बटा Q के रूप में बदलना, मतलब बदलना है, आप लोगों को बदलना है। ये उसी तरह सेम है। देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं। देखिए 1.8, 8 पर क्या है रैकरिंग है, यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 और 8 माइनस क्या करेंगे 1 डालेंगे, ठीक। यहाँ पर अब बटा में हो जाएगा, एगो रैकरिंग है तो 9, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 17 और बटा में 9। ये आपका आंसर इज क्या हो गया राइट। देखिए बाबू एकदम इजी है ना, हम आपको बताए ना कि एकदम कोई भारी नहीं, एकदम सिंपल भाषा में। ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में खास करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे इजी है। और इसके लिए हम बोल रहे हैं बाबू एकदम खाली आप मेरे साथ जुड़े रहे और बेहतरीन से बेहतरीन नंबर प्राप्त करें, बहुत बेहतरीन नंबर। बाबू हम आपको बता दे रहे हैं, इतना मस्त आपको एजुकेशन दे रहे हैं क्या बताए। और इतना मस्त देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, 2.4 को भिन्न के सरलतम रूप में लिखे। बाबू सरलतम रूप, सरलतम रूप कुछ नहीं, वही P बटा Q के रूप में लिखना है, कुछ नहीं P बटा Q के रूप में लिखना है। वही तो बात बोल रहा है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्या कर रहा है, यानी 4 पर रैकरिंग यहाँ पर लिख देंगे कि 2 और यहाँ पर 24 हो गया, -2 घटा देना है। रैकरिंग का एगो पर है, एगो पर 9, इसको 42 मतलब 24 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 22, 22/9। आपका आंसर इज क्या हुआ राइट, यानी 22/9 एकदम। फिर से बाबू मैं बोल रहा हूँ इतना इजी, एकदम सरल भाषा में, देहाती भाषा में। कौन सा भाषा में? देहाती भाषा में। हम आपको बोल दे रहे हैं एकदम देहाती भाषा में, सबसे सिंपल सिंपल याद रखिएगा, एकदम सिंपल से। अब देखिए बाबू आपके सामने फिर से वही सेम, ये प्रीवियस क्वेश्चन है बाबू, बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तय है, बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके सामने निकल के आया, आपको करना क्या है, इसे आपको खुद बनाना है। क्या करना है, इसे खुद आपको बनाना है। आपके लिए हम आपके लिए होमवर्क के लिए देखिए 45 नंबर, कितना नंबर 45, यानी देखिए 44 और 45 और यहाँ पर क्या है 46 और 47 48 49 और 50। ध्यान से देखिए ये क्या है कि आपको क्या है 50 तक ये क्वेश्चन आपको क्या सोल्यूशन करके लाना है घर से, एकदम वही फंडा से सिंपल। बाबू ध्यान से इस चीज को याद करके ही लाना है। और देखिए एक भारी सा लग रहा है कि बाबू थोड़ा सा ज्यादा भारी लग रहा है, नहीं एकदम प्यारा सा, एकदम छोटा सा यूनिक बोले ना, एकदम सिंपल है। का लगत है भारी लगत है, अरे कुछ ना बेउदा, इधर देखो ध्यान दो, एकदम देखने में लगता है कि बहुत भारी हो मगर भारी ना हो। देखो ध्यान से देखिए सन,
यहाँ पर सीधा सी बात हम आपको बता दे रहे हैं कि कुछ नहीं है। देखो बाबू, यहाँ पर 31.42 42 यानी दोनों पर अकरिंग है बाबू। कौन पर अकरिंग है? दोनों पर। क्या कर रहा है? पी बटा क्यू के रूप में बदलने के लिए। कौन सा? पी बटा क्यू के रूप में बदलने के लिए। तो बाबू यहाँ पर लिख दो 31, यहाँ पर 42 है तो 42, यहाँ पर अब उसको घटाना है। अब हमको तो सिंपल बात है, घटाना है तो घटाएंगे कितना, आपको पता होना चाहिए। इसको घटाने के लिए क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम इसको कितना घटाएंगे? जितना दशमलव है, अब इसको तो घटाना ही है। अब देखिए कितना है, यहाँ यहाँ देखिए रैकरिंग कितना है, 2 पर, यहाँ कितना होगा, 9 9 बैठेगा। अब यहाँ पर घटाएंगे कितना बाबू? 31। कितना घटाएंगे? 31। इसको घटाने के बाद कितना बचेगा? यहाँ देखिए 31 यहाँ से घट जाएगा तो बचेगा कितना बाबू? 11। यहाँ पर क्या होगा? 99। यानी आंसर इज राइट आपका ये हो गया। देखिए एकदम इजी तरीका से हम आपको बताए ना बाबू, एकदम सिंपल तरीका से, एकदम सिंपल हम आपको बोल दे रहे हैं। फिर से हम आपको फिर से बोल दे रहे हैं, और इतना सरल भाषा में, देहाती भाषा में, प्योर देहाती, प्योर देहाती। हम लोग बिहार ही के ही मर्दे, हम लोग बिहार के हैं, पूरा के दम मैथ के तोड़ ममोड़ के दम फ्लास यानी फ्लास कर देना है। इस चीज को याद रहे, और यहाँ पर इस चीज को ध्यान रहे। और सबसे बेहतरीन आपको इस चैनल पर सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, इस चीज को याद रखें। और यहाँ पर कहने का मतलब है कि स्काई मिशन बोर्ड पर आप लोग आकर के सीखें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और आपको सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में कराया जा रहा है। बात सबसे अच्छी यही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ फाइनल सब आपको दिया जाएगा, पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। देखिए ये आप देख लिए, आप अगर चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले ले तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू अगला सा क्वेश्चन, अगला स्लाइड पर चलते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन बाबू, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे बाबू। देख लो, कह रहा है कि सिद्ध करे कि रूट अंडर 2 जो है एक अपरिमेय संख्या, बार बार सिद्ध किया जाता है, ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, ये तय है इस बार फिर, इसलिए बाबू इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर करना क्या है कि लिखना है कि देखिए माना कि रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है। देखिए बाबू, हमने क्या कहा कि माना कि रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, वहां अपरिमेय कहा है ना, यहाँ उल्टा मान लेना है, विपरीत, यदि संभव हो तो। यहाँ देखिए विपरीत मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए बाबू, रूट अंडर 2 बराबर पी बटा क्यू, जहां करके लिखेंगे बाबू, जहां पी और क्यू एक सभाज्य संख्या है। क्या है बाबू? सभाज्य संख्या है। सबसे पहले एकदम हिंदी जो मैं लिख रहा हूं सेम इसी तरह आपको भी लिखना है। देखिए यहां पर हो गया, फिर यहां से क्या करेंगे? अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, सीधा सी बात, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग का मतलब बाबू जानते हो, स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर होता है। यहाँ पर लिख देंगे रूट अंडर 2 के होल स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू, इसका भी होल स्क्वायर। स्क्वायर से बाबू क्या हुआ? रूट खत्म। इस पर देखेंगे पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर क्यू जो है इधर चला गया, बाबू समझ रहे हो ना। अब देखिए पी स्क्वायर, अब जो है पी बटा क्यू जो था, बेचारी जो है क्यू उधर चली गई, अब पी जो है इसके बिना रह ही नहीं सकता है। अब देखिए अब पी जो है क्यू के बिना रह ही नहीं सकती है, ये बेचारा पी कहता है कि रुक जाइए, हम आपके लिए कुछ
आपके लिए आ रहे हैं। तो देखिए बेचारा पी जो है इसके लिए देखिए क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो बाबू कुंजी चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, ये आपको तो पता है। यहाँ पर बेचारा पी स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्यू और रूट अंडर 2 अगर यहाँ पर बराबर पी आ गया, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या होगा, एगो क्यू निकल जाएगा बाहर। फिर ये कहा ये, फिर ये कहता है ए पी साहब, आप तो हम आपके बिना, आप मेरे बिना नहीं रह सकते, तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे, जानते हैं। तो ये कहा है कि जे क्यू एकरा बिना रहा नहीं जा गया पी के। अब ये जो ये भी बेचारी जो है यहाँ से वापस भाग आई। अब भाग भाग करके क्या हुआ, यहाँ पर रूट अंडर 2 बराबर पी बटा क्यू। फिर देखिए क्यू गुना से भाग में चला आया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है। देहाती भाषा में फुल कंसेप्ट। देखिए इसको क्या मान लिया, समीकरण 1, क्या मान लिया इसको, समीकरण 1। जब समीकरण 1 हो गया बाबू तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर हम जो डिफिनेशन बताने जा रहे, बहुत प्यारा सा डिफिनेशन है। आप ना ये जितना सिद्ध करने वाला होगा पूरे पर आप लगा सकते हैं, सच्ची में बोल रहे हैं बाबू, एकदम तय है, पूरे में यही लगाना है। लिखना क्या है बाबू, ध्यान से देखो, समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि, समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि हो गया, यहाँ पर होता है कि रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर ध्यान से लिखेंगे, फिर लिखेंगे बाबू और पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखेंगे कि यह जो है मेरा माना हुआ क्या है, गलत है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बाबू यह क्या कह रहा है कि यही सिद्ध हुआ। देखिए एकदम सिंपल सी भाषा बताए ना, यही भाषा डिफिनेशन जो है ना बाबू हर में रखना है, जितना भी बताएंगे सब में यही डिफिनेशन रखना है। देखिए बाबू ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा क्या क्या करना है, ध्यान से देखना है और कुछ नहीं। देखिए बाबू एकदम ध्यान से देखना है आपको, कुछ नहीं, कोई भारी नहीं है। आप बस मेरे साथ बने रहे क्लास में, एकदम इससे इजी तरीका से कहीं नहीं कोई बताएगा बाबू, एकदम सिंपल भाषा, जितना क्वेश्चन हो सब इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पर लिखे क्या, ध्यान से देखिएगा, एक बार और हम आप लोगों को समझा देते हैं ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिए क्या है से हम लिखे कि ध्यान देखिए, सिद्ध करे कि रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सीधा सी बात है। देखिए माना कि रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, अरे मान लिए हम, यदि संभव हो सकता है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। मानने के बाद यह है, फिर यहाँ पर देखिए कि क्या होता है कि यहाँ पर लिख दिए रूट अंडर 2 बराबर पी बटा क्यू, जहां पी और क्यू एक सअभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य संख्या है। और यहाँ पर क्या किया कि सअभाज्य संख्या है, यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर
क्या किए कि इन्हें दोनों तरफ क्या किए, वर्ग करने पर बाबू ध्यान से देखेंगे कि जब दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है बाबू, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब दोनों पर हम स्क्वायर किए, यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, ये बाबू दोनों पर स्क्वायर हुआ। ये जो है पी जो है क्या किया कि यह गुना, यह भाग में था तो उधर गुना में चल गया, किसके साथ, अब पी के छोड़ करके ये दो के साथ भाग गया। अब बेचारा पी जो है अकेले तड़प रहा है, अभी जो तड़पते तड़पते उसको कहता है क्यू को पी, ये जी सुन रही हो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, अब बेचारी तुम आ तो जाओ। तो ये जो है पीवा का है, पी के क्यू बेचारी जो है छोड़कर चली गई। अब पी कहता है रुक जाइए, ये बेचारा जो है ये स्क्वायर से उसको छत दे दिया। मान लो कि बारिश में भीज रही थी, ये जो है पी जो है स्क्वायर छोड़ दिया, ऊपर से रूट चढ़ गया, कौन चीज चढ़ गया, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा। यानी देखिए कितना सीधा साधा भोला भाला पी है, बेचारा जो है बेचारी के लिए उसको छत भी दे दिया, क्या कर दिया, छत भी दे दिया। और जब छत के मतलब रूट अंडर ना समझ में आई, तो रूट अंडर, जब रूट अंडर हो गया तो सीधा सी बात क्या हुआ कि यहाँ पर अभी ये जो है अब इहो कहा कि नहीं, आप जो है मेरे लिए क्या किए कि छत दे दिए, तो हम आपको थोड़ी छोड़ देंगे, हम आपके बिना हम भी नहीं रहेंगे। ये बेचारी जो है फिर इसमें से दो गो था तो एगो इसको दे करके रूट में से क्या एक क्यू निकल गया, और जब रूट में से क्यू निकल गया फिर इसको जो है छोड़ करके ये बेचारी जो है इधर पी बटा क्यू के पास चला आया। तो देखिए तो रूट अंडर कितना हो गया, दो, अब बटा में जो है पी बटा क्यू हो गया, समीकरण एक मान लिए, क्या मान लिए, समीकरण एक मान लिए। अब बाबू ध्यान से देखेंगे समीकरण एक से स्पष्ट होता है कि रूट अंडर दो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, यहाँ ध्यान से देखेंगे कि समीकरण एक से स्पष्ट होता है कि, ठीक ना, स्पष्ट होता है कि रूट अंडर दो एक अपरिमेय संख्या है और पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि रूट अंडर दो एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः क्या है, अतः रूट अंडर कितना है, दो एक अपरिमेय संख्या है। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, VED प्रूव्ड। देखिए ध्यान से देखिए, यही मुझे प्रूव्ड करना था। एकदम सिंपल भाषा है बाबू, अच्छा लगा होगा, ये आपको बोल रहे हैं ना एकदम सिंपल भाषा में, आप चाहेंगे तो इसको एकदम आसान भाषा में सीख सकते हैं आप। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, सेम फिर से वही तरह से फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन निकल के आया, बहुत इजी सी, बहुत प्यारा सा, सिद्ध करने वाला बाबू, हम बोल रहे हैं ना एकदम दिमाग में ठोक देंगे। बबुआ सोच लो, एकदम दिमाग में चला जाएगा, और नहीं समझ में आया तो फिर हमें कमेंट में बोलना। एकदम इजी में, एकदम सिंपल भाषा में तुमको बोल रहे हैं ना, देहाती, देख लो ना यहाँ लगल रहे थंबनेल में कि देहाती भाषा में, एकदम सरल भाषा में बतानी। देखो सन, फिर यही बात लिखेंगे, वही बात क्या लिखेंगे, देखिए माना कि थ्री रूट अंडर दो एक कौन संख्या है पता है, परिमेय, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको अपरिमेय था बाबू, इसलिए हम इसको परिमेय मान लिए। अब लिखेंगे यहाँ पर तीन रूट अंडर दो बराबर पी बटा क्यू। यहाँ पर लिखेंगे जहां जहां पी और क्यू, जहां पर पी और क्यू एक सह अभाज्य संख्या है। देखो बाबू सेम डिफिनेशन लिखे ना वही, हाँ देखो सेम डिफिनेशन हम लिख रहे हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर रूट अंडर दो बराबर पी बटा क्यू, गुना में है यहाँ पर तो क्या है, भाग में चलाएगा तीन, यहाँ पर समीकरण क्या हो गया बाबू, एक। वही बात लिखेंगे सेम, कॉपी पेस्ट करेंगे वही जो हमने आपको बताया था ना, ये यहाँ पर हिंदी वही लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण एक से स्पष्ट होता है कि रूट अंडर दो एक अपरिमेय
संख्या है और P/3Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे बाबू ध्यान से, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बाबू, यही हमको प्रूव्ड करना था। देखो बाबू कितना सिंपल, वही परिभाषा सेम कॉपी परिभाषा दी है। क्या किए हैं? वही सेम परिभाषा, बस खाली एक लाइन यहाँ पर देखिए चेंज हुआ, बस वही। कितना छोटा परिभाषा है, मतलब इतना ही वही परिभाषा। हम बाबू आपको बोले थे ना, फिर से कह रहे हैं कि स्काई मिशन बोर्ड, यानी बोल रहे हैं स्काई मिशन बोर्ड को आप लोग क्या किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि आपको सिंपल और सरल भाषा में, यानी देहाती भाषा में आपके सामने ये क्वेश्चन को क्या किया जा रहा है, प्रूफ किया जा रहा है, एकदम सिंपल भाषा में। बाबू देर मत करे, जल्दी से आए और इसमें जो है जुड़ जाए। यहाँ देखिए क्या है, हम आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। सिद्ध करे कि क्या है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो बात है, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, हम इसको मान लिए। फिर देखिए 3√2 P/Q, जहां पर बोल रहा है P और Q एक सभाज्य संख्या है। क्या है? सभाज्य संख्या है। क्या है? सभाज्य संख्या है। जहां पर बताया गया है कि √2 और P/Q गुना में जो है ना, भाग में चलाता है। यही समीकरण क्या मान लिए? एक मान लिए। इसलिए कहा है कि समीकरण एक से स्पष्ट होता है कि कितना, √2 एक अपरिमेय संख्या है और P/3Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि जो हमने माना था, देखिए 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, जो हमने माना था वो गलत है। अतः 3 और √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो प्रूफ करना था बाबू। क्या था करना? यही तो प्रूफ करना था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बस 1 सेकंड के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं अगला स्लाइड में। चलिए देखिए बाबू, फिर से वही क्वेश्चन आया। हम बोले ना, बार बार बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार। ये तो और सिद्ध करना आसान है बाबू। आपको बोले थे ना बाबू, आप मेरे साथ जुड़े रहे और सिंपल भाषा में, सरल देहाती, जरा बोले थे ना देहाती भाषा बाबू, एकदम सेम देहाती भाषा में ही बताया जा रहा है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, उसी तरह हम सिद्ध करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे, यहाँ पर माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ध्यान से देखेंगे, क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ कहा गया है, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 बराबर P/Q, जहां P और Q एक धन
पूर्णांक है। देखिए बाबू, यहाँ सभाज्य लिखिए चाहे धन पूर्णांक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम है। फिर देखेंगे यहाँ पर 1/√2। यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर हम हर के परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर के परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पर देखिए √2 बटा में √2 p/q। यहाँ पर क्या होगा? p/q। जहां पर क्या कुछ नहीं करना है बाबू, कुछ नहीं। यहाँ पर जब गुना करेंगे तो √2 अब बटा में 2 दूना कितना हो जाए? 4। 4 में से √, यार 2 दूना 4 होता है तो वर्गमूल जानते हो ना, वर्गमूल होता है कितना? वही 4 है। 4 में से क्या निकालेंगे? 2 निकाल लेंगे, सीधा सी बात। तो वही इतना आ गया। और यहाँ पर p/q। और यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 बराबर, ये गुना वाला क्या है? भाग में चल जाएगा, p/q। समीकरण क्या हो गया बाबू? 1। यही से तो हम आपको बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर सिंपल भाषा में क्या है? सिंपल भाषा में जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम सिद्ध करके बता रहे हैं ना बाबू, ध्यान से देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही बात हम बोले थे ना बाबू कि आप लोग का लिए डिफिनेशन वही रहेगा। क्या रहेगा? डिफिनेशन वही रहेगा। डिफिनेशन थोड़ी चेंज करने वाले हैं, अरे हम कभी नहीं चेंज करने वाले। जितना सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है ना, उसमें कभी हम डिफिनेशन चेंज नहीं करने वाले, वही डिफिनेशन। देखो ना समीकरण 1 बाबू, ध्यान से देखो, लिखेंगे समीकरण एक से स्पष्ट होता है कि समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है। और 2p/q एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ध्यान से देखेंगे बाबू, ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसमें कुछ नहीं करना है। ये कौन संख्या? परिमेय संख्या है। यहां से हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, परिमेय संख्या है इसलिए लिखेंगे इसमें, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बाबू, एकदम सिंपल भाषा में हम आपको बोले थे ना कि बाबू एकदम सिंपल भाषा में हम बताएंगे। क्या हम डिफिनेशन चेंज किए क्या बाबू? नहीं ना, यही डिफिनेशन है कि नहीं? देखिए तो बाबू ध्यान से, यही ना हमको प्रूफ करना था। देखिए बाबू, प्रूव्ड, यही हमको प्रूफ करना था कि 1/2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हम आपको बताएं ना, हम एकदम सिंपल भाषा में हम आपको बताएंगे। इससे बोले ना सरल भाषा में, हम बोले थे ना देहाती भाषा में कल जाला। देखो एकदम सिंपल भाषा में है, हम बताए थे ना एकदम सिंपल भाषा में। एक बार चलिए, एक बार और हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध करे कि 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए कि माना कि क्या है? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। यदि आपको बाबू संभव हो सके तो आप इसको क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। मानने के बाद देखिए क्या करेंगे, 1/√2 p/q, जहां करके p और q जो एक धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक है। सीधा सी बात बता दिए कि क्या एक धन पूर्णांक है। इसी में बता दे रहे हैं, इसका आपको 9वां में पढ़ा गया है, आपको 9वां में पढ़ाया गया है कि क्या है कि इसका हर के परिमेयकरण होता है। क्या होता है बाबू? हर के परिमेयकरण। हर के परिमेयकरण करने के लिए हमको क्या करना है? यही एक में 2 से गुना करेंगे तो √2 2 दूना 4 होगा। 4 का वर्गमूल बाबू 2 होता है। यही p/q
क्यू लिख देंगे और गुना जो है भाग में चला जाएगा, भाग वाला गुना में आता है, आपको पता होना चाहिए। यही जो ऊपर आ गया 2p आ गया और बटा में q और रूट अंडर 2, तो यही तो बाबू हम लिख दिए। यहाँ पर क्या किए कि लिखे कि समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या, क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। और ध्यान से सुनेंगे, और दो पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है। क्या है आपको पता है ना, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड समझ रहे हो, तो ये जो है अपरिमेय है, ये जो है परिमेय है, यही हम आपको बता दिए। और यहाँ पर क्या कहा कि अपरिमेय, और इसलिए इसलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत है कि 1/2 यानी रूट अंडर 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जो हमने माना था वह क्या है, गलत है बाबू, जो हमने माना था वह गलत है, इसलिए वह गलत है, अतः इतना एक अपरिमेय संख्या है। यही तो हमको प्रूफ करना था बाबू, हम आपको बताए ना, एकदम सरल भाषा में आपको प्रूफ करना हम सिखा दिए, एकदम एकदम सरल भाषा में। देखिए आगे की ओर चलते हैं, चलिए देखिए अगला स्लाइड में अगला क्वेश्चन बाबू, इस तो और इजी है, हम बताए थे ना कि आपको इतना इजी लगेगा और आप बस खाली वीडियो में बने रहे। अब देखिए कितना इजी में हम लोग बनाते हैं, और आप लोग से अभी जस्ट बनवाया भी जाएगा, और आप लोग जो है घर पर बनाएंगे भी, इस टाइप पर क्वेश्चन भी देंगे हम आप लोगों के लिए। और जस्ट देखिए सिद्ध करने वाला कितना इजी तरीका से बता रहे हैं, कितना प्यारा सा है, एकदम छोटा सा, एकदम इजी में। और इसीलिए हम आपको बाबू फिर से क्वेश्चन दे रहे हैं, और इजी तरीका से ये क्वेश्चन जो है फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। जितना टाइप आपको हम सॉल्व कर रहे हैं ना, सब टाइप पर एक क्वेश्चन देंगे हम आप लोग को घर से बनाने के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको खुद पर खुद जो है आपको बनाने आ जाएगा। यहाँ देखेंगे फिर से वही बात लिखेंगे, देखिए बाबू क्या ऐसे लिखेंगे, माना कि 3 प्लस रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है बाबू। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी मानेंगे, परिमेय, परिमेय, परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है बाबू, परिमेय संख्या। तो यहीं पर यही बात लिखेंगे, 3 प्लस रूट अंडर 5 बराबर p बटा क्यू। जहां लिखेंगे, जहां करके p और क्या है, p और q एक धन पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक है। बाबू ध्यान से देखिए, सेम उसी तरह फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर रूट अंडर 5 बराबर p और यहाँ पर q, और माइनस क्या है, देखिए माइनस प्लस में तो माइनस में आएगा कि नहीं, 3 आ गया। यहाँ पर रूट अंडर 5 बराबर p माइनस 3q, एलसीएम करेंगे बटा में q। बाबू ध्यान से देखिए, समीकरण क्या हो गया, 1। हम आपको बताए थे ना बाबू, फिर हम उसी तरह से करेंगे, क्या करेंगे, फिर उसी तरह से हम लगाएंगे, फिर उसी तरह से सिंपल हिंदी में वही परिभाषा देंगे। कौन सा परिभाषा, सेम कॉपी जो पीछे बताए थे वही, देखिए वही परिभाषा देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या है, से यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले क्या है कि देखिए समीकरण, समीकरण समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि, समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि रूट अंडर कितना है उधर बाबू, 5 है, रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बाबू यह एक अपरिमेय संख्या है, और p बटा क्यू एक परिमेय, कौन सा बाबू, परिमेय, परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिए, हमने बताया रूट अंडर जो है 5 है, या देखिए ये अपरिमेय संख्या, ये क्या आ गया, परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए हम बाबू यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, कि देखिए कुछ नहीं है, बस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम p बटा क्यू लिखे, हमको एक साइड वाला ना देखना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए p, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे p माइनस 3q, अब बटा में आ जाएगा कितना, q। ये क्या है, मेरा परिमेय संख्या। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए
क्यू है, इसलिए हमारी हमारी मान्यता गलत है कि हमारी मान्यता गलत है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए यही तो बाबू हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। प्रूफ। देखिए यही बाबू ध्यान से सुनेंगे, एकदम सिंपल सी भाषा है, सभी आदमी देखिए, और एकदम इतना बेस्ट हम बताए ना, एकदम इजी तरीका से बता रहे हैं। देखिए बाबू एकदम सब में वही डिफिनेशन दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, एकदम इजी डिफिनेशन। और ये डिफिनेशन आपको बोल रहे हैं ना, हर सिद्ध करने वाला में देंगे हम, और इतना बेस्ट क्वालिटी से आप लोग को बता रहे हैं ना बाबू, एकदम सीधा दिमाग में ठोक देंगे। हम बोले थे ना बाबू कि एकदम इजी तरीका से आप मेरे साथ बने रहें, बस इतना ही इजी तरीका से आपको हम हर क्वेश्चन को जो है प्रूफ करके बताएंगे। हम फिर से एक बार समझा देते हैं, देख लीजिए। सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय। हमको कह रहा है अपरिमेय, तो हम मानेंगे परिमेय, सीधा सी बात, यही बात है। तो लिख दे तो आए, हमेशा पता है ना बाबू कि मैथ के टीचर जो है ना, हमेशा कुछ ना कुछ बाबू मान के ही बनाता है। देखिए क्या है, इसे लिखेंगे यहाँ पर, माना कि, सीधा से लिखेंगे, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अरे ऊपर अपरिमेय था, हम परिमेय मान लिए। हम बोले थे ना, इसका हम बाप के नौकर है, ये परिमेय कहेगा ना तो हम अपरिमेय करेंगे, जब अपरिमेय कहेगा तो हम परिमेय करेंगे, अपना मन से चलेंगे। समझ रहे ना बाबू? ऐसू आजकल के जो है ना लड़का सब जो है, तनको पापा के बात तनको नहीं मानता है, हमको पता है, थोड़ा भी नहीं मानता है। इसलिए पापा कहेंगे बेटा जी इधर आइए ना, तब बेटवा जो है कहेगा पापा जी बुला रहे हैं, तो पतली गली से निकल देगा। अभी के जमाना है, रील्स खूब मतलब स्क्रॉल करेगा। बाबू रील्स हो गया हुआ देखल तो छोड़ दो, बस सीधा सा क्या कीजिए कि आप आ जाइए स्काई मिशन बोर्ड के साथ। अगर रील्स देखा हुआ हो गया है तो आ जाइए स्काई मिशन बोर्ड के साथ, आपके साथ संघर्ष करने के लिए सनी सर तैयार है, रात भर तैयार है। इसलिए आप लोग एक बार जरूर मौका दीजिए और आप लोग आ जाइए, और स्काई मिशन बोर्ड चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर देखिए क्या है, से यहाँ पर फिर हम आपको बताते हैं, देखिए 3 + √5 P/Q, जहां P और Q एक धन पूर्णांक है। क्या है बाबू? पूर्णांक है। यहाँ पर देखिए प्लस में था तो इन्हें क्या चीज में आ गया? माइनस में। यहाँ से प्लस जो था माइनस में, इसका एलसीएम करेंगे बाबू, देखिए P - 3Q, अब बटा में क्या है? Q, यानी समीकरण 1 लिख दिए। समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर P - 3Q और बटा में Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अतः 3 + √5, यही ना बाबू हमको प्रूफ करना था रे, यही अपरिमेय संख्या है, यही तो हमको प्रूफ करना था। हम आपको बताए थे एकदम सिंपल भाषा में, वही हिंदी के साथ, जितना तरीका है ना बाबू, जितना प्रीवियस क्वेश्चन है सब हम आपको बताएंगे। देखिए सिंपल तरीका से हम आपको बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फिर से बाबू एकदम फिर से वही क्वेश्चन फिर से आ गया, एकदम इजी तरीका से हम आपको बाबू बोल रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को अच्छा समझ में आता होगा। अगर ना समझ में आता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और हाँ, जिसको समझ में आता है बाबू कमेंट बॉक्स में यस या नो जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं फिर अगला क्वेश्चन, यही सेम प्रोसेस, वही बात लिखेंगे बाबू, ध्यान से देखो। माना कि 3 + √2 और 5 एक परिमेय लिखेंगे बाबू। अपरिमेय है था
परिमेय, परिमेय संख्या, क्या है बाबू? परिमेय संख्या है। ध्यान से देखेंगे, परिमेय संख्या यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर P/Q, जहां P और Q एक धन पूर्णांक है। क्या है बाबू? धन पूर्णांक है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 2√5 P/Q, ये प्लस में था बाबू, इधर चला आया माइनस में। यहाँ P-3Q बटा में बाबू Q। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर √5 दो जो था बाबू, यहाँ पर 2 था। यहाँ पर देखिए 5 बराबर PQ3Q बटा में यहाँ पर Q बाबू, और यहाँ पर 2 जो है गुना वाला कहाँ चला है? भाग में चला आया। समीकरण क्या मान लिए? 1 मान लिए। हम आपको बताए थे ना बाबू, ये क्या है? कुछ नहीं है। देखिए प्लस वाला माइनस में लिया है, फिर एलसीएम किए तो यहाँ 3Q आ गया बटा में Q, और ये गुना वाला क्या है? भाग में चलाता है, ये भाग में आ गया, समीकरण 1 मान लिए। हम आपको बाबू बताए थे ना, कोई भारी नहीं है। आपको शायद लगता होगा कि इतना भारी है। बाबू आपको हम बोल रहे हैं ना, इतना इजी तरीका से हम बता रहे हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। एकदम VVI क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ, पूरा VVI हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। और हम फर्स्ट चैप्टर का पार्ट जो है 4 तक लेकर आए हैं, 5 तक लेकर आएंगे, एक बार 100 एक नंबरिया करा देंगे। बोल रहे हैं ना कि बाबू आप इसका जो है पूरे के पूरे आप बना दीजिएगा। एकदम सिंपल भाषा में बता रहे, देहाती भाषा में। हम आपको बोले थे ना, देखिए अब यहाँ पर वही भाषा लिखेंगे बाबू। देखिए समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बाबू? अपरिमेय संख्या है। और P-3Q 2Q, P-3Q बटा में 2Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे बाबू, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बाबू, हमें यही तो प्रूफ करना था। देखिए यही हमें प्रूफ करना था। देखिए बाबू, कहाँ समझ में नहीं आ रहा? इतना इजी तरीका से हम आपको बता रहे हैं ना बाबू, इतना इजी तरीका से कि क्या बताए। डिफिनेशन तो वही है, ऊपर वाला भी तो वही है, बस बीच में थोड़ा सा गोलमोल कर देते हैं। क्या है? कुछ नहीं है। हम आपको बताते ना बाबू, एकदम सिंपल भाषा में और सरल भाषा में हम आपको बताएंगे। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरह है। और ये क्वेश्चन जो है आपको अपरिमेय संख्या है, इसलिए यही आपको प्रूफ करना है। ये हमेशा 2 नंबर में पूछी जाती है। कै नंबर में पूछी जाती है? 2 नंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, स्लाइड खाली है, क्योंकि आप लोग के लिए एक 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है से, सबसे पहले क्वेश्चन है कि देखिए बाबू, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
सिद्ध करे कि या कीजिए कि कुछ भी लिख सकते हैं कि 2 प्लस रूट अंडर 3 के होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बाबू, यह क्या है, यही क्वेश्चन है, ये 24 में पूछा गया है। ठीक है, बस इसी में थोड़ा सा इधर उधर कर देता है। इसमें क्या कर दिया, स्क्वायर दे दिया। वो ये क्वेश्चन तो हम बताए थे, इसमें सिर्फ स्क्वायर दे दिया। यही से बच्चा घबरा जाते हैं, कहते हैं कि सर इतना भारी क्वेश्चन कहाँ से आता है। अरे भारी नहीं है, इसी तरह हम बताए ना, देहाती भाषा में सिर्फ वही डिफिनेशन के साथ देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि 2 प्लस रूट अंडर 3 के होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। और सबसे पहले देखेंगे कि क्या है, परिमेय संख्या है। यहीं पर यही बात लिखेंगे कि 2 प्लस रूट अंडर 3 के होल स्क्वायर बराबर में p बटा क्यू, जहां p और q एक सह अभाज्य संख्या है। देखिए बाबू, एकदम वही बात तो हम लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 प्लस में रूट, यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, यही तो करेंगे। देखिए 2 के होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 दूना 4 प्लस 2 और दूना 4 और रूट अंडर 3। देखिए बाबू ध्यान से, p बटा क्यू, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो 3 हो गया, प्लस में 4 और रूट अंडर 3 बराबर में p बटा क्यू। अब जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 प्लस 4 और रूट अंडर 3 बराबर में p बटा क्यू। अब क्या करेंगे कि देखिए 4 रूट अंडर 3 p बटा में q माइनस में क्या हो जाएगा 7, यहाँ पर 4 रूट अंडर 3, यहाँ पर बाबू ध्यान से देखेंगे कि इसका एलसीएम करेंगे तो q, यहाँ पर p माइनस 7 यानी 7 q, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 बराबर p माइनस 7 q बटा में q, ये 4 जो है यहाँ पर बटा में आ गया। समीकरण क्या हो गया बाबू 1, याद रखिएगा समीकरण क्या हो गया 1, ध्यान रहे समीकरण 1। एकदम सिंपल भाषा में, बस तो हम क्या बताए बाबू, वही तरीका, सेम वही तरीका है, वही रूल है। अब बस यहाँ पर क्या करना है, वही आपको लिख देना है जो हम बार बार बोलते हैं लिखने के लिए। क्या, देखिए ध्यान से, समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि, समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय क्या है बाबू, अपरिमेय, क्या है बाबू अपरिमेय, क्या है अपरिमेय, क्या है अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या है, और रूट अंडर, यहाँ पर ये जो है आपका अपरिमेय हुआ, ये क्या है परिमेय है, तो p माइनस 7q बटा में क्या है 4q, यह एक परिमेय संख्या है। क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। इसलिए
हमारी मान्यता, इसलिए हमारी मान्यता गलत, गलत, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है कि 2 प्लस रूट अंडर 3 के होल स्क्वायर, रूट अंडर 3 के होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। ये हमारी मान्यता क्या है, गलत है। यहाँ पर लिख देंगे बाबू, अतः 2 प्लस रूट अंडर 3 होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू, अपरिमेय। यही तो हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। क्या करना था बाबू, प्रूव्ड करना था। एकदम सिंपल भाषा में हम आपको क्या बताए थे कि वही तरह से सेम वही तरह से प्रोसेस है। देखिए कितना इजी तरीका से हम आपको बता दिए, कितना इजी तरीका से। यही ना बोलते हैं बाबू, एकदम मेरे साथ जुड़े रहे और इतना ही तरह से एकदम इजी तरीका से आपको अगर स्क्रीनशॉट लेनी है तो इस चीज को ले सकते हैं। देखिए एकदम आसान भाषा में हम आपको बता दिए हैं, एकदम आसान भाषा में। देखिए बाबू कितना क्वालिटी में और सबसे एकदम इजी तरीका से हम आपको बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि आप कुछ ही समय में आप लोगों का जो है ये क्लास समाप्त होने वाली है। बस आपका एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आप लोग को घर से सॉल्व करके लाना है। और देखिएगा, और हमारे खास करके मेरे स्टूडेंट, मेरे कोचिंग के स्टूडेंट, क्या करना है कि आप लोगों को घर से बनाकर ये क्वेश्चन लाना है, कल कोचिंग में देखा जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन आपको मिल रहा है रूट अंडर 3 एगो क्वेश्चन, फिर रूट अंडर 7 दो गो क्वेश्चन, रूट अंडर आप देख सकते हैं 5 तीसरा क्वेश्चन। ये 3 गो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है। ये बिहार बोर्ड में पूछ चुका है बाबू, 3, 5, 7 ये बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। फिर अगला क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, ध्यान से देखिए, आपको सॉल्व करना है 4 नंबर। ये 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 प्लस रूट अंडर 3, इसको भी आपको सॉल्व करना है। फिर 5 नंबर, 2 प्लस में रूट अंडर हो जाएगा कितना, 5, यानी इसको 3 मान लीजिए, 5 नंबर। फिर 6 नंबर क्वेश्चन, 1 बटा रूट अंडर 3 बाबू ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, 1 बटा रूट अंडर 5, 7 नंबर क्वेश्चन हुआ 7 गो। फिर उसके बाद देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 प्लस 3 और रूट अंडर 7, ये भी आपको क्वेश्चन बनाना है। 10 नंबर, 2 माइनस रूट अंडर 5, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। और इसका जो है अगर नहीं बनेगा तो हम अब जो है ये बता देंगे, आप लोग कमेंट में ये आप मैसेज दीजिएगा कि सर हमें बना दीजिए, तो हम फिर ये कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो मैं इसका बना दूंगा। ये क्वेश्चन उसी तरह बाबू उसी तरह बनाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखेंगे, 2 माइनस 3 रूट अंडर 3, ये भी क्वेश्चन बाबू उसी तरह बनेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, माइनस प्लस वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हम आपको बता रहे हैं किस तरह बनाना है। अगला क्वेश्चन 3 रूट अंडर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 13 4 रूट अंडर 7, ये आप लोग को 13 क्वेश्चन दिया जा रहा है आप लोगों को होम के लिए, यानी घर के लिए। ये क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करके लाना है। हम आप लोग को फिर से बता दे रहे हैं, स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्या है, स्काई, ध्यान से देखेंगे, स्काई मिशन। देखिए बाबू, स्काई मिशन बोर्ड, देखिए बाबू, स्काई मिशन बोर्ड आप लोग के लिए, फिर से बोल दे, ये आपका क्लास 10th का तैयारी कराई जा रही है इस बोर्ड पर। ये स्काई मिशन बोर्ड आप लोग को फिर से बोल दिया जा रहा है कि ये मेरे चैनल को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना बेस्ट क्वालिटी से आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला स्लाइड में। ये देखिए एकदम सिंपल, इसके बाद आप लोग का क्लास समाप्त हो जाएगी कुछ ही क्षणों में, बस आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि शांत अनावर्ती। देखिए बाबू एक कंडीशन होता है, हमेशा
कंडीशन है, एक शर्त है कि आपको यह बताया गया है कि शांत अनावर्ती क्या होगा, जिस परमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो या दोनों हो, उसे शांत अनावर्ती कहते हैं। बाबू सीधा सी बात कहा कि देखिए 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n। कोचिंग में पढ़ला होबे तू सब, पढ़ला है ना? तारा के सरजी नहीं क्या पढ़ैले? तारा के सरजी एकदम जरूर पढ़ैले होखी। आ तू से कहब कि न पढ़ैले तक का कही, मगर एकदम ये जो है बताए होंगे सर, आप लोग के सर जरूर बताए होंगे कि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में आएगा तो बबुआ कुंच होगा, शांत होगा। क्या होगा बाबू? शांत होगा। यही बात है, आप लोग को जो है टीचर जरूर बताए होंगे। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, अभी हम आपको बताते हैं इस रूप में होना चाहिए। कौन सा रूप में होना चाहिए? इस रूप में होना चाहिए। क्या है कि देखिए आपको हम बता दिए ना, ध्यान से देख लीजिए बाबू। शांत दो, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n, ये क्या होगा बाबू? शांत, शांत होगा। अगर बाबू 2 पर पावर m गुने 3 पर पावर n हो जाए तो कौन सी हो जाए? अशांत, अशांत। क्या हो जाए? अशांत। अगर 2 पर पावर m गुने 7 पर पावर n, बबुआ यहो अशांत हो जाए। क्या हो जाए? अशांत। बाबू खाली ये दोनों के अलावा कोई दोसर संख्या बीच में घुसी नू तो समझ जाइ कि वह जो है अशांति है। याद रखिए, अगर दोनों भाई के बीच में मारपीट हो गई कहीं तीसरा के कारण, तो समझ जाइए तीसरा जो है दोनों भाई के एकदम अलग करवावे ले चाहता। ये समझ जाइए कि दोनों अगर जब तक है बाबू ये शांत होगा, अगर दोनों में से वो कोई हट गया तो वह शांत हो जाएगा। इसलिए हट करके कोई दूसरा आ जाए, अगर खाली 2 हो जाए तो वह शांत होगा, अगर खाली 5 हो जाए वह शांत होगा। इस चीज पर आपको ध्यान देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखें, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने, ये एकदम सिंपल भाषा में क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेकर के आए हैं। देखिए क्या कर रहा है इसे। 17, ध्यान से देखेंगे क्या है इसे। 17, 17 बटा में 8। क्या है? 17 बटा में 8। सबसे पहले क्या करेंगे कि 17 इसको क्या करेंगे, 8 के क्या बताए थे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 है तो 4 होगा, फिर 2 के 2 करेंगे। ध्यान से देखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, तो बाबू हम क्या बताए कि 2 गुने 2 गुने 2, ये कौन सा रूप में आ गया? ध्यान से रखिए, 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर 0, समझ आइए n, m और n के रूप में आ गया। तो इसका अगर चाहेंगे तो यह तो सीधा सी हो गया कौन चीज? शांत। क्या हो गया? शांत। सीधा सी बात हम आपको बताए ना कि हर के खंड कीजिए तो खाली इसमें 2 आ रहा है ना बाबू, देखना ध्यान से, 2 आ रहा है तो 2 आने के कारण क्या हो गया? ये शांत है। ये क्या है? शांत है। ये बाबू एकदम सिंपल भाषा में हम आपको बता दिए, शांत अनावर्ती है। क्या है? शांत अनावर्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल सी भाषा में अगला क्वेश्चन वही बात किया, क्या किया इसे देखिए ध्यान से। बिना लंबी विभाजित प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत अनावर्ती। देखिए बाबू इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, आप वही तरीका से बना दीजिए। कह रहा है कि बिना लंबी, मतलब बिना लंबी विभाजित प्रक्रिया, तब भाग दे के थोड़ी बताइएगा, आप तो सिंपल में वही हम बताए ना, वही सेम उसी तरह बताएंगे। देखिए क्या कर रहा है, वही क्या कर रहा है, 7 यानी 7/80। अब 80 को क्या कीजिए बाबू, यहाँ पर 80 को खंड कीजिए, 2 से लगाएंगे तो 40, फिर 2 से लगाएंगे तो 20, फिर 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 बाबू, इतना आ गया। सीधा सी देखिए ना बाबू, 2 पर पावर 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 1। देखिए कौन सी रूप में आ गया, देखिए 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n, इसका रूप है कि ना बाबू, है ना, कौन सी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। ये आपका क्या हो गया, शांत हो गया, क्योंकि यहाँ पर 5 आ गया तो 2 और 5 है तो ये क्या है, हमेशा सीधा के सीधा क्या होगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाबू ध्यान से देखेंगे कि शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सीधा सी बात है, यह क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। यही सबसे इजी में बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बाबू ये क्या है, ये भी बोला कि देखिए खाली ना तनका तनका देहाती भाषा में कहते हैं ना हम लोग,
बउआ में वैरायटी चेंज का क्या होता है, पहले बताए ना 3 गो वैरायटी से आइल नू, मगर सब वही शांत अशांत ही पता करे के बा। देखिए सन का बोलता, पर में 7 पर पावर 3 दे दिले और 2 पर पावर 4 और 5 पर पावर 3, यह संख्या का दशमलव विस्तार क्या है, शांत है कि अशांत है, यानी स्थानों के बाद शांत हो जाएगा कि नहीं। तो यही तो बोल रहा है, ये तो देखे ही में लगा था कि शांत है, का है शांत है। मगर चलो देखो तानी क्या होता है ऐसे, 7 पर पावर 3 और बटा में 2 पर पावर 4 और गुने 5 पर पावर कुंची हुई 3, तो 7 गुने 7 गुने 7 और बटा में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5 गुने 5 गुने 5। ध्यान से देखिए, 7 का 7 49, 49 में गुना करेंगे तो 343, बटा में देखेंगे यहाँ 5 50 25 25 25 दूना 50 50 दूना सीधा हो जाएगा 100 100 दूना 200 200 दूना 400 400 दूना 800, ऐसे भी हो सकेला। और इसका जो है आप सीधा करेंगे, इस सीधा आपको क्या करना है कि शांत और अशांत हमको ना पता करना था कितना आता है। देखिए सीधा सी बात का है कि इसको जो है गुना करेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 पच्चीस 80 80 जो है ये दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा। बट हमको क्या करना है कि पूरा के पूरा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2000। फिर से देख लेते हैं, 50 25 25 दूना 50 50 दूना सीधा हो जाएगा कितना बाबू जानते हैं, 100 100 दूना 200 200 दूना 400 और 4 में 5 से गुना कर न दो, 4 पंचे 20, क्या हो गया 20, तो 20 आए कै गो है, यानी 4 पंचे 20, तो यानी 2000 हो जाएगा कि 200 होगा बाबू, 2000 हो जाएगा। चलिए देखिए क्या होगा 2000, तो इसी को फिर क्या कीजिए कितना में भाग दे दिए ना, तो यह क्या हो जाएगा बाबू, सीधा सी बोल रहे हैं शांत हो जाएगा। क्या होगा बाबू, शांत। आपको हम बोल रहे हैं ना एकदम शांत हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल भाषा में हम आपको बता दिए। इसका भी खंड कीजिएगा तो वही बात है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग के सामने ये क्वेश्चन दिया जा रहा है आप लोग को घर के लिए, क्या चीज के लिए, घर के लिए। और आप लोग को मैं ये बता दे रहा हूँ कि सिर्फ इसमें क्या करना है आप लोगों को कि निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत या अशांत अनावर्ती के बारे में आपको बताना है। यह क्या है, शांत है या अशांत, ये भी आपके घर के लिए क्वेश्चन है। क्या है, घर के लिए। आप इसको क्या करेंगे, घर पर बनाएंगे। देखिए आपको ये बताना है, 1 क्वेश्चन 2 3 4 5 6, ये आप लोगों को के लिए घर पर के लिए क्वेश्चन घर से बना कर लाएंगे। देखिए सबसे पहली बात यह बता देना चाहते हैं कि देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि स्काई मिशन बोर्ड क्या करे कि स्काई मिशन बोर्ड पर आप लोगों का क्या है, स्वागत है, फिर से बोल रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर क्लास 10th की तैयारी कराई जा रही है। क्या चीज का, क्लास 10th की तैयारी कराई जा रही है। और आप अपने भाई बहन सबको बता दे, और ये जो है शेयर दबा करके करे, और बेल आइकन के घंटी जो न होगा तो कुछ हो गया, न होगा तो ढेलों से फेंक के मार देना, मर जरूर मार देना, जो है ना ट्विस्ट ना करिया के उज्जर कर देना, एकदम तय है। आप लोग कीजिएगा तब ना हम आगे बढ़ेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। भाई आप लोगों को यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, और इस चीज पर आप लोग को बता दे रहे हैं कि एक बार जरूर आप हमारे क्लास में और जुड़िए और आइए। चलिए धन्यवाद।